अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेज चैप्टर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाई डिड द नर्स आस्क हिराज सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। हिरा हमारी पेशेंट थी, नर्स हमारी का नाम था राहीला, और उन्होंने क्या कहा था, हिरा की छोटी बहन को कहा था कि आप आके से बातें करें ताकि उसकी किसी प्यारे की जब आवाज सुनते हैं तो हो सकता है उसके न्यूरॉन्स काम करने लग जाएं। इसको हम इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, द नर्स asked Hira's sister to come and talk to her so that upon hearing the voice of a near and dear, her neurons might start working. यानी कि अब यहाँ पर वो कह रही है कि उसने सोचा कि अगर वो अपनी किसी प्यारी की आवाज सुनेगी तो हो सकता है कि उसके न्यूरॉन्स दोबारा से काम करने लग जाएं। The nurse asked her sister to come and talk to her so that upon hearing the voice of a near and dear one कर लें, her neurons might start working again. Number 2, why did the nurse disagree with the doctor's point of view? डॉक्टर का point of view क्या था? डॉक्टर का नुक्ता नजर ये था कि हिरा को इग्नोर कर दिया जाए। इग्नोर इसलिए किया जाए कि उसकी कोई उम्मीद नहीं थी बेहतर होने की। नर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नहीं है, हो सकता है कि अगर हम इसको अटेंशन दें तो वो बेहतर हो जाए। द नर्स disagreed to the doctor's point of view because she believed that Hira was not a hopeless case. Full stop. The nurse disagreed to the doctor's with the कर लें इसको, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, disagreed with the doctor's point of view because she believed that Hira was not a hopeless case, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ला उम्मीद केस नहीं है हिरा का। Question number 3, why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctors? यानी कि नर्स ने अपने आप से ये सवाल क्यों पूछा कि क्या मैं अपने इस कदम की सफाई दे सकूंगी, ये कदम उठाने की सफाई डॉक्टर्स को दे सकूंगी, सीनियर डॉक्टर्स को। वो कदम क्या था? वो ये था कि हिरा को रखना आईसीयू में। और मसला क्या था? मसला मैं आपको बताती हूँ। She asked herself this question because Hira was making little to no progress and the nurse had fought the senior doctors to keep her in the ICU. हाँ जी, इसका मतलब है कि उसने अपने आप से ये सवाल इसलिए पूछा कि हिरा के कम या बिल्कुल भी नहीं कोई प्रोग्रेस हो रही थी और उसने लड़ाई की थी, उसने जद्दोजहद की थी सीनियर डॉक्टर्स के साथ कि इसको आईसीयू में ही रखना है। तो वो शी वाज नॉट श्योर वेदर शी वुड बी एबल टू जस्टिफाई दिस। She asked herself this question because Hira was making little to no progress and the nurse had fought the senior doctors to keep her in the ICU.
ठीक हो गया, ये आपका सवाल का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी, यानी कि जो नर्स है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कुछ खूबियों को डिस्क्राइब करें। द नर्स is compassionate, comma, hardworking, and devoted to her job। ठीक हो गया। अब ये हमने 3 उसकी खूबियां बयान कर दी हैं। पहली क्या है? कंपैशनेट, यानी इसमें बहुत हमदर्दी है, बहुत मेहनती है, यानी हार्ड वर्किंग है। डिवोटेड टू हर जॉब का मतलब है अपनी जॉब से मोहब्बत करती है, उसके साथ उसको लगन है। अब इन तीनों को हम एक और सेंटेंस में डिस्क्राइब कर देंगे। द एग्जाम्पल ऑफ दीज qualities can be seen in how she treats and fights for her patient Hera। फुल स्टॉप। ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक दफा पढ़ते हैं। The nurse is compassionate, hardworking, and devoted to her job. The example of these qualities can be seen in how she treats and fights for her patient Hera। कि वो एक तो हमदर्द है, मेहनती है और अपनी जॉब से लगन रखती है। इन खूबियों की मिसाल देखी जा सकती है कि वो इसमें कि वो कैसे अपने पेशेंट हिरा को ट्रीट करती है, उसका इलाज करती है और उसके लिए लड़ती है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी कि जहां चाह वहां राह। उसने ये बात क्यों कही? तो द नर्स सेड दिस बिकॉज she truly believed that if one tries hard to achieve something, comma, they can get it, full stop। ठीक है, यानी कि उसने कहा कि क्यों उसने ये बात कही कि where there's a will there's a way। तो इसका जवाब है, the nurse said this because she truly believed that if one tries hard to achieve something they can get it। कि अगर कोई कोशिश करे कोई चीज हासिल करने की तो वो जरूर हासिल कर सकते हैं। जी, ये आपके थे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 9 ऑल इज नॉट लॉस्ट के। इनकी प्रैक्टिस करें, इनको याद करें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।